नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अल्पसंख्यक छात्रों के शैक्षणिक विकास पर जोर, यू निसार अहमद ने कहा। डॉक्टर शेख सैफुद्दीन को रॉयल कॉलेज ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ MRCPCH यूके की सदस्यता और दुबई हेल्थ अथॉरिटी पीडियाट्रिक्स परीक्षाएं उत्तीर्ण करके बीदर का नाम रोशन किया। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने सस्पेंस खत्म किया, कहा बिहार चुनाव के बाद होगा कैबिनेट फेरबदल। खानपुर तालुके में 2 जंगली हाथियों की बिजली से मौत, किसान गिरफ्तार। पाकिस्तान से गोली चलेगी तो जवाब बिहार में बने गोले से, मोतिहार से अमित शाह ने दी पाक को चेतावनी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता में SIR के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। भूटान में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव 2025 का आयोजन, सद्भाव और करुणा का संदेश फैलाया जाएगा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष यू निसार अहमद ने जिले में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के शैक्षिक विकास पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए। बीदर जिला कलेक्टर हॉल में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में मुस्लिम और सिख समुदाय के लोग बड़ी संख्या में हैं। मुस्लिम समुदाय के बच्चे ज्यादातर स्कूल नहीं जाते और उन्होंने अधिकारियों से इस ओर ध्यान देने को कहा। 2011 की जनगणना के अनुसार 43% मुस्लिम आबादी निरक्षर है और 15% बच्चे स्कूल नहीं जाते। सर्वेक्षण के अनुसार 6% बच्चे कक्षा 10 में नामांकित हैं। DDPI और महिला एवं बाल विकास अधिकारियों, एकीकृत शिक्षा योजना अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों ने कहा है कि इस संबंध में अल्पसंख्यक बच्चों के शैक्षिक विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आंगनबाड़ी के प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों का नामांकन हो। महिला एवं बाल कल्याण अधिकारियों को जिले में सर्वेक्षण कर 1 महीने के भीतर आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। अध्यक्ष ने जिला कलेक्टर के नेतृत्व में विभिन्न अधिकारियों को बीदर जिले में बीदर कला, गोबित्री, साड़ी बुनकरों और सिक्कलगर समुदाय के विकास पर विशेष जोर देने के लिए जल्द ही एक योजना रिपोर्ट तैयार कर आयोग को भेजने को कहा। इस बैठक में अल्पसंख्यक आयोग के विभिन्न सदस्य और अधिकारी तथा अन्य उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर स्थित बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शेख सैफुद्दीन, जो सेवानिवृत्त अधीक्षक अभियंता KRIDL के शेख सलीमुद्दीन के पुत्र हैं, उन्होंने रॉयल कॉलेज ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ MRCPCH यूके की सदस्यता और दुबई हेल्थ अथॉरिटी DHA पीडियाट्रिक्स परीक्षाएं उत्तीर्ण करके जिले और चिकित्सा जगत का नाम रोशन किया है। ये दोनों परीक्षाएं बाल स्वास्थ्य और अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में 2 प्रतिष्ठित योग्यताएं हैं। डॉक्टर सैफुद्दीन ने JJM मेडिकल कॉलेज दावनगिरी से MBBS और उसके बाद अलामीन मेडिकल कॉलेज विजयपुरा से पीडियाट्रिक्स में MD की उपाधि प्राप्त की। बाद में उन्होंने सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु में सीनियर रेजिडेंसी की। वे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा PALS पीडियाट्रिक्स एडवांस लाइफ सपोर्ट प्रमाणित है। डॉक्टर को पीडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी में व्यापक अनुभव प्राप्त है। MRCPCH यूके योग्यता बाल चिकित्सा में उत्कृष्टता का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानक है, जिसे रॉयल कॉलेज ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ यूनाइटेड किंगडम द्वारा प्रदान किया जाता है। यह बच्चों की देखभाल के प्रति उच्च स्तर की विशेषज्ञता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। दूसरी ओर DHA पीडियाट्रिक्स लाइसेंसिंग परीक्षा योग्य डॉक्टरों को दुबई स्वास्थ्य प्राधिकरण, जो दुबई अमीरात में स्वास्थ्य सेवा मानकों की देखरेख करने वाली एक नियामक संस्था है, के अंतर्गत चिकित्सा का अभ्यास करने में सक्षम बनाती है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाएगा। सिद्धरामैया ने मैसूर हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा कि बिहार चुनाव समाप्त होने के बाद वह पार्टी आलाकमान के साथ फेरबदल पर चर्चा कर सकते हैं। नेतृत्व में संभावित बदलाव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय पार्टी आलाकमान को लेना है। उन्होंने स्पष्ट किया, आलाकमान ने नेतृत्व में किसी भी बदलाव के बारे में कुछ नहीं कहा। हालांकि सिद्धरामैया ने जोर देकर कहा कि फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है, लेकिन उनकी टिप्पणी से कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री पद और प्रमुख कैबिनेट विभागों के लिए जोर देकर लॉबिंग का संकेत मिलता है। आगामी नवंबर क्रांति के दावों के बीच ये अटकलें और भी अहम हो जाती हैं। कर्नाटका में बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष को उजागर करने वाली एक दुखद घटना में बेलगावी जिले के खानपुर तालुके के सुलेगली गांव के पास रविवार दोपहर एक बिजली की बाड़ के संपर्क में आने से 2 जंगली हाथियों की करंट लगने से मौत हो गई। वन अधिकारियों के अनुसार एक खेत के चारों ओर अवैध रूप से लगाई गई बिजली की बाड़ को छूने के बाद एक नर और एक मादा हाथी की तुरंत मौत हो गई। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि स्थानीय किसान गणपति सतेरी गुरु ने जंगली जानवरों को अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करने से रोकने के लिए अपने घर से बाड़ तक बिजली का कनेक्शन लगाया था। वन अधिकारियों ने गणपति गुरु को वन्यजीव संरक्षण कानूनों का उल्लंघन करने और हाथियों की मौत का कारण बनने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि उसका बेटा शिवाजी गुरु कथित तौर पर इसमें शामिल था, फिलहाल फरार है। वन मंत्री ईश्वर खंडे ने घटना पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है और अधिकारियों को गहन जांच के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग को 5 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। वन विभाग के वन अधिकारी शिवानंद के नेतृत्व में एक टीम ने घटनास्थल का दौरा किया, साक्ष्य एकत्र किए और गहन जांच शुरू की। कन्नड़ राज्योत्सव 1 नवंबर को काला दिवस के रूप में मनाने के लिए महाराष्ट्र एकीकरण समिति MES द्वारा बेलगावी में आयोजित विरोध मार्च और बैठक के संबंध में पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है। बिना अनुमति के रैली निकालने और कथित तौर पर भाषाई नफरत को बढ़ावा देने वाले नारे लगाने के आरोप में MES के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं सहित 38 व्यक्तियों के खिलाफ मार्केट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने 1 नवंबर को काला दिवस मनाने के लिए एक विरोध मार्च का आयोजन किया था। हालांकि पुलिस ने किसी भी रैली या सभा की अनुमति नहीं दी थी। इसके बावजूद महाराष्ट्र एकीकरण समिति के पदाधिकारी काले झंडे लेकर और नारे लगाते हुए रैली में आगे बढ़े। पुलिस ने घटना के वीडियो और फोटोग्राफिक साक्ष्य एकत्र कर लिए और कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी। मीडिया से बात करते हुए बेलगावी पुलिस आयुक्त भूषण बोरसे ने कहा कि जांच चल रही है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी। 2 नवंबर को मार्केट पुलिस स्टेशन में औपचारिक मामला दर्ज किया गया। जिन व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किए गए उनमें पूर्व विधायक मनोहर कल्लप्पा किनेकर भी शामिल हैं, जिन्हें लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। उन पर सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने और सरकारी निर्देशों की अवज्ञा करने के लिए भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के।
पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब भारत किसी की गोली का जवाब खामोशी से नहीं देगा। अगर पाकिस्तान से गोली चलेगी तो उसका जवाब बिहार में बने गोले से दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता में एसआईआर के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया नेतृत्व किया। कोलकाता में 4 नवंबर 2025 को एसआईआर का चरण 2 आज 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो रहा है। सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी नेताओं ने इस प्रक्रिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। देश से नक्सलवाद को खत्म करने के मिशन पर बोलते हुए छत्तीसगढ़ के बस्तर रेंज में पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पट्टीलिंगम ने कहा कि माओवादी बहुत जल्द विलुप्त हो जाएंगे और वे इतिहास बन जाएंगे। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने 4 नवंबर को कोयम्बटूर में कथित सामूहिक बलात्कार की घटना को बहनों और माताओं के लिए काला दिन बताया। उन्होंने मांग की है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को बहनों और माताओं से माफी मांगनी चाहिए। डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि कल तमिलनाडु में जो हुआ वह राज्य की बहनों और माताओं के लिए एक काला दिन था। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन को राज्य की बहनों और माताओं से माफी मांगनी चाहिए। उन्हें इस घटना की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी तमिलनाडु पुलिस और सीएम की है। पिछले 4.5 सालों में महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं मिली। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सभ्य समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। सीएम स्टालिन को जिम्मेदारी लेनी होगी और राज्य की बहनों और माताओं से माफी मांगनी होगी। बालानगर पुलिस ने हत्या के एक मामले में अपराधियों को गिरफ्तार किया। बालानगर पुलिस ने अपराध संख्या 581/2025 धारा 103(1) के तहत दर्ज हत्या के एक मामले में एक अपराधी को गिरफ्तार किया। आरोपी को त्वरित तकनीकी जांच और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर गिरफ्तार किया गया। 3 नवंबर 2025 को लगभग 4:30 बजे बालानगर पुलिस स्टेशन को बालानगर के गुडेनमेट एक्स रोड पर फुटओवर ब्रिज के पास एक शव पड़ा हुआ मिलने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर पुलिसकर्मियों ने एक अज्ञात व्यक्ति को खून से लथपथ पाया, जिस पर चाकू के घाव दिखाई दे रहे थे। इसके बाद मोहम्मद रशीद पुत्र मोहम्मद हुसैन ने एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें मृतक की पहचान अपने भाई मोहम्मद गफूर पुत्र मोहम्मद हुसैन उम्र 49 वर्ष पेशे से रसोईया निवासी वट्टेपल्ली हैदराबाद के रूप में हुई है। इस संबंध में आज पुलिस विभाग द्वारा प्रेस मीट करके जानकारी दी गई। कोटी रेड्डी आईपीएस डीसीपी मिर्चल जोन पी नरेश रेड्डी एसीपी बालानगर डिवीजन टी नरसिम्हा राजू इंस्पेक्टर बालानगर पुलिस स्टेशन और पी सरिता रेड्डी एसआईपी के मार्गदर्शन में पीसी अशोक श्रीशैलम इफ्तिखार इलियास मधुसूदन जखीर श्रीनिवास नरेश और एचजी मेराज और रत्नैया के साथ मामले का सफलतापूर्वक पता लगाया गया। टीम को उनके प्रयासों के लिए उचित पुरस्कार दिए जाएगा। कुतबुलापुरा से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। भूटान 2025 में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव का आयोजन कर रहा है, जिसमें सद्भाव और करुणा का संदेश दिया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर इजरायली एफएम गिदोन मोशे सार के नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। पीएम मोदी ने भारत भूटान संबंधों की शुरुआत की। अर्थव्यवस्था पनबिजली परियोजना फोकस में पीएम शेयरिंग टोबगे कहते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक नजर खेल जगत पर। बॉलीवुड स्टार इमरान हाशमी और यामी गौतम की अपनी अपकमिंग फिल्म हक को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। फिल्म के ट्रेलर को पहले ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वहीं अब एक्ट्रेस फिल्म के प्रमोशन के लिए मुंबई से दिल्ली रवाना होने मुंबई एयरपोर्ट पहुंची, जहां उनका सिंपल लुक देखने को मिला, लेकिन इस सादगी में भी यामी बेहद प्यारी लग रही हैं। एक नजर खेल जगत पर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की इस जीत पर बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा, मुझे लगता है कि जहां तक भारतीय महिला क्रिकेट का सवाल है, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, उन्होंने अपना कौशल दिखाया है, वह अद्वितीय है। मुझे लगता है कि भारतीय खिलाड़ियों को इस तरह खेलते हुए देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई थी। पहले ऑस्ट्रेलिया को हराया, न्यूजीलैंड को हराया और फिर दक्षिण अफ्रीका को हराया। वे बहुत मजबूत टीम थी और हमारी महिलाओं ने उन्हें हरा दिया। हमने अपनी विजेता टीम के लिए पहले ही 51 करोड़ की पुरस्कार राशि घोषणा कर दी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में भी भारतीय महिला क्रिकेट कमाल करेगी। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। अल्पसंख्यक छात्रों के शैक्षणिक विकास पर जोर यू निसार अहमद ने कहा। डॉक्टर शेख सैफुद्दीन को रॉयल कॉलेज ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ MRCPCH UK की सदस्यता और दुबई हेल्थ अथॉरिटी पीडियाट्रिक्स परीक्षाएं उत्तीर्ण करके बीदर का नाम रोशन किया। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने सस्पेंस खत्म किया, कहा बिहार चुनाव के बाद होगा कैबिनेट फिर। खानपुर तालुके में 2 जंगली हाथियों की बिजली से मौत, किसान गिरफ्तार। पाकिस्तान से गोली चलेगी तो जवाब बिहार में बने गोले से, मोतिहार से अमित शाह ने दी पाक को चेतावनी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता में SIR के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। भूटान में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव 2025 का आयोजन, सद्भाव और करुणा का संदेश फैलाया जाएगा। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।